प्रॉब्लम चल रही है। ठीक है, तो वो हो जाता है। आशुतोष रीस्टार्ट कर लिया करो हमेशा। हम लोग का अभी नहीं कनेक्ट होता, हम लोग रीस्टार्ट करते हैं फिर चलता है, कभी देर हो जाती है। चलो स्टार्ट करते हैं फिर आज का टॉपिक। ठीक है, वही हार्ड डिस्क चल रहा है हम लोग का। हार्ड डिस्क लास्ट क्लास में हार्ड डिस्क की ही हम लोगों ने क्या कहते हैं डिस्कस कर रहे थे। ठीक है, उसी को हम लोग अभी डिस्कस करते हैं। और our topic today is secondary memory, that is the hard disk. In last class we discussed some points of the hard disk. That hard disk is a permanent storage. We store the data and files and softwares over the hard disk and it store the data permanently. ये data को permanently store कर लेता है forever। और जितने भी आपके बैंक्स होते हैं, चाहे बैंक्स हो चाहे आपके शॉपिंग मॉल्स हो, सब जगह आपका हार्ड डिस्क यूज होता है। ठीक है, हार्ड डिस्क इज यूज्ड इन बैंक्स। बैंक्स में अकाउंट्स वगैरह, अकाउंट से रिलेटेड डिटेल स्टोर करता है। स्टोर अकाउंट रिलेटेड इंफॉर्मेशन अकाउंट रिलेटेड फाइल्स और डेटा। अकाउंट से रिलेटेड डेटा स्टोर होता है। अगर वही यही हार्ड डिस्क यूनिवर्सिटी में यूज़ हो रही है, यूनिवर्सिटी कोई भी यूनिवर्सिटी अगर यूज़ कर रही है तो वो क्या स्टोर करेगा? स्टोर डिटेल ऑफ स्टूडेंट्स। वो स्टूडेंट्स का डिटेल स्टोर करेगा। और अगर यही हार्ड डिस्क हॉस्पिटल में यूज हो रही है तो किससे रिलेटेड डेटा स्टोर होगा? स्टोर डेटा रिलेटेड विद पेशेंट्स, स्टाफ, इन सब से रिलेटेड, पेशेंट है स्टाफ है इन सब से रिलेटेड डेटा इसमें स्टोर किया जाएगा। ठीक है, हार्ड डिस्क नॉन वोलेटाइल मेमोरी होती है। और हम अपने रोजमर्रा में, जैसे मान लो हम अपने घर में कंप्यूटर यूज कर रहे हैं, मान लो अपने हमने कंप्यूटर अपने हाउस में लगा रखा है, अपने होम में लगा रखा है, घर में, घर के कंप्यूटर पे हम क्या क्या स्टोर कर सकते हैं जो हमारा मन होगा। ठीक है, क्या स्टोर कर सकते हैं? जो हमारा मन करेगा, जो हमारा मन करेगा वो हम स्टोर करेंगे। हम इसमें क्या स्टोर करेंगे? हम घर के कंप्यूटर में ज़्यादातर क्या होता है, सॉन्ग्स होते हैं, गेम्स होते हैं, मूवी होती है, पिक्स होती हैं यानी कि फोटोज होती हैं, एंड सो ऑन। ठीक है, तो ये कंप्यूटर की हार्ड डिस्क का, हार्ड डिस्क में हार्ड डिस्क में आप डेटा जो रखते हैं वो कौन सा डेटा रखते हैं और किस पर्पस के लिए, हर पर्पस के लिए अलग अलग। यानी कि आपको अगर बैंक में है, जैसे शॉपिंग मॉल में है, तो जितने भी आपके वहाँ पे प्रोडक्ट्स हैं, बिल्स हैं, बिल की इंफॉर्मेशन है, वो सारी हार्ड डिस्क में स्टोर कर देंगे। अगर यूनिवर्सिटी है तो वो स्टूडेंट की डिटेल, और ये सब कितनी इम्पोर्टेंट है, जितना इम्पोर्टेंट ये आपका डिपार्टमेंट होगा इसके हिसाब से इम्पोर्टेंस ऑफ डेटा, जो भी डेटा की इम्पोर्टेंस होगी उतना इसको सुरक्षित रखा जाएगा। ठीक है, ऐसा भी हो सकता है कि बैंक में स्टोर करा अकाउंट तो एक से ज्यादा हार्ड डिस्क पे अकाउंट को स्टोर किया जाता है, क्योंकि ऐसा भी हो सकता है एक हार्ड डिस्क खराब हो गई तो सारा बैंक बैठ जाएगा, तो दूसरी हार्ड डिस्क पे स्टोर होती है सेम इंफॉर्मेशन तीसरी हार्ड डिस्क पे, जिसको हम क्या कहते हैं, यानी कि हार्ड डिस्क किस लिए यूज होती है? हार्ड डिस्क इज ऑल्सो यूज्ड फॉर बैकअप। ये बैकअप के लिए भी यूज होती है। बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब होता है, इसको हम डिलीट कर रहे हैं, यहाँ पर लिखिए हार्ड डिस्क इज
hard disk is used to store बैकअप डेटा। अब बैकअप डेटा का मतलब क्या है? लिखिए, बैकअप डेटा इज यूज्ड टू रिकवर लॉस्ट डेटा। मतलब खोए हुए डेटा को वापस पाने के लिए हम क्या यूज करते हैं? खोए हुए डेटा को वापस पाने के लिए हम बैकअप डेटा का इस्तेमाल करते हैं। और बैकअप डेटा किस पे लिया जाएगा? ऑलवेज कीप रिजर्व, ऑलवेज कीप रिजर्व हार्ड डिस्क फॉर बैकअप। मतलब कि आपको एक हार्ड डिस्क या दो हार्ड डिस्क, जितना भी, जो भी आपको, जितना इंपॉर्टेंस आपका डेटा है, जो इंपॉर्टेंट है आपके डेटा की, जैसे मान लीजिए कि आपका कंप्यूटर मिलिट्री में, तो मिलिट्री का इंफॉर्मेशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है। आपका कंप्यूटर सीबीआई का कंप्यूटर, सीबीआई डिपार्टमेंट, तो सीबीआई का कंप्यूटर कितना इंपॉर्टेंट होगा? आपका कंप्यूटर रिसर्च स्कॉलर का कंप्यूटर है, तो उसकी हार्ड डिस्क कितनी इंपॉर्टेंट होगी, कितना डेटा, कितनी रिसर्च होंगी, तो वो रिसर्च लॉस ना हो जाए, तो उसके लिए हम उसकी कॉपीज बना करके रखते हैं। तो बैकअप का मतलब क्या होता है? बैकअप का मतलब है क्रिएट कॉपीज ऑफ डेटा और फाइल और सॉफ्टवेयर। आप किसी भी चीज़ का बैकअप बना सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपके डॉक्यूमेंट्स हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, तो वो खो ना जाए, उसकी दो तीन कॉपी बना करके रख लेते हैं हम लोग, तो वो उसी को हम बैकअप कहते हैं। ठीक है सर, अगर पीसी में आग लग जाए तो डेटा दोबारा मिल सकता है? पीसी में आग लग जाएगी तो डेटा आपको दोबारा नहीं मिलेगा, हार्ड डिस्क आपकी लॉस हो जाएगी। उस केस में क्या होता है कि जो डैमेज हार्ड डिस्क है, डैमेज हार्ड डिस्क में से हम डेटा को क्या कर सकते हैं? यस, वी कैन रिकवर, हम रिकवर कर सकते हैं। लेकिन ये जो रिकवरी होगी, ये 10% से लेकर के 100% तक हो सकती है। मतलब कि ये डिपेंड करेगा कि कितना डैमेज हुआ है। तो डेट, अगर हार्ड डिस्क जो है बिल्कुल आग लग जाए, एकदम मेल्ट, बस ना हो जाए, बिल्कुल मेल्ट हो गई, एकदम खत्म ही, पिघल ही गई, थोड़ी बहुत जली है, जल गया है अंदर से, ठीक है, तो उससे बैकअप लिया जा सकता है। और ये बैकअप जो है 10 से 100% तक हो सकता है, या 0 से 100% तक हो सकता है। इट डिपेंड्स ऑन कंडीशन ऑफ द हार्ड डिस्क, डैमेज हार्ड डिस्क। एक स्टूडेंट है, उन्होंने पूछा कि अगर कंप्यूटर में आग लग जाए तो क्या बैकअप लिया जा सकता है? तो इसका आंसर है यस, लिया जा सकता है। ठीक है, इसीलिए ये होता है कि अगर आग लग जाए, मान लो बिल्डिंग में ही आग लग जाए, तो बिल्डिंग में ही आग लग जाए तो बैकअप आप कहाँ रखेंगे? फिर दूसरी बिल्डिंग में रखेंगे। तो जितना इंपॉर्टेंट, कितना इंपॉर्टेंट डेटा है, जितना इंपॉर्टेंट डेटा होगा आप उतना उसका बैकअप रखेंगे। हिमांशु यादव कह रहे हैं कि मेरा नेटवर्क सही है फिर भी मीटिंग एंड हो जा रही है। ओके, हिमांशु यादव, अपने सिस्टम की वॉच देखो, वॉच क्या है, और जहाँ पर भी तुमने इसको सॉफ्टवेयर को इंस्टॉल करा है, जूम को, उसको उस फोल्डर से हटा के कहीं और इंस्टॉल कर दो। डी ड्राइव पे इंस्टॉल कर दो, या सी 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 ड्राइव पे है तो डी पे कर दो, डी पे है तो ई पे कर दो। और अगर आप मोबाइल पे इंस्टॉल कर रहे हैं तो उस जूम को आप जो है अपडेट कर लीजिए, और दोबारा से उसको री इंस्टॉल करके, मतलब दोबारा री इंस्टॉल करिए आप। अजय कुमार यादव पूछ रहे हैं डेटा का
क्या लिखा है? डेटा। क्या लिखा, तुम ही ने क्या लिखा है, हमको ही नहीं समझ में आ रहा हमारा क्या लिखा है। अच्छा, यहाँ पे कहीं कुछ लिखा है, उसी के पूछ रहे, इसके बाद क्या लिखा है ना। डेटा लॉस, लॉस्ड डेटा, LOST, लॉस्ड। ये बैकअप लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है बैकअप, और ये भी लिखा है बैकअप, और ये लिखा है लॉस्ट। लॉस्ट का मतलब खो गया डेटा किसी वजह से। और कहीं डेटा लिखा है, ये लिखा है फाइल, ये लिखा है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्लियर है। ओके, और कोई कंफ्यूजन है किसी को? रविंद्र कह रहे हैं फिर से बता दीजिए, फिर से इसमें क्या बता दें, इसमें फिर से बताने जैसी क्या चीज़ है? फिर से बता दें का मतलब ये है कि देखो फिर से सुनो, कि हार्ड डिस्क जो कंप्यूटर में होती है जिसमें अपना डेटा हम सेव करते हैं, उसमें हार्ड डिस्क को हम जैसे मान लो एक हार्ड डिस्क है, तो एक हार्ड डिस्क में डेटा आपने रख दिया। बैंक में मान लीजिए 1 लाख कस्टमर है, 1 लाख कस्टमर का डेटा आपने एक हार्ड डिस्क में रख दिया। अब हो सकता है कि ये हार्ड डिस्क खराब हो जाए, तो 1 लाख कस्टमर का आप डेटा नहीं देख सकते हैं। तो आप क्या करिए, एक और हार्ड डिस्क में 1 लाख वही सेम 1 लाख कस्टमर के डेटा को आप कॉपी कर लीजिए। ठीक है, जैसे मान लीजिए कि कहीं से आपको प्रधानमंत्री का नंबर मिल जाए पर्सनल, मोदी का नंबर मिल जाए आपको, नरेंद्र मोदी का नंबर मिल गया, मान लिया हमारे PM का नंबर आपको मिल गया। अब आपको अगर मोदी का नंबर मिल जाए, PM का नंबर मिल जाए, या मनमोहन सिंह का नंबर मिल जाए, किसी का भी PM टाइप के लोगों का नंबर मिल जाए, तो आपके लिए, आप स्टूडेंट हैं, PM का नंबर मिल गया, तो आप वो नंबर 10 जगह लिख लेंगे कि ऐसा ना हो मोबाइल से डिलीट हो जाए, डायरी से डिलीट हो जाए, डायरी चोरी ना हो जाए। तो ये जो आप इंपॉर्टेंस देख रहे हैं कि नंबर कौन सा है, किस तरह का नंबर है, तो एक आपने क्या करा कि नंबर जो हमारा, हमें ये देखना है कि डेटा हमारा कितना इंपॉर्टेंट, तो उसको हम उतनी कॉपी बना करके रख लेंगे, तो जितनी कॉपी बना करके रख लेंगे उसी को हम कहते हैं बैकअप। बैकअप का मतलब क्या हो गया, क्रिएट कॉपीज। बैकअप का मतलब क्या है, क्रिएट कॉपीज। और ये डेटा कैसे होंगे हमारे सॉफ्टवेयर कैसे, जो इंपॉर्टेंट हो, उनका हमें लग रहा है कि ये डेटा हमें फिर से नहीं मिलेगा दोबारा, तो हम उसका बैकअप बना के रख लेते हैं। जैसे हाई स्कूल की सर्टिफिकेट है, आपके पास ओरिजिनल सर्टिफिकेट होगा, तो आपने उसका फोटो कॉपी या स्कैन करा के जरूर रखा होगा, खुदा ना खास्ता खो जाए तो उसको मिलने में बहुत मुश्किल होता है, आपको साल 2 साल लग जाएगा खाली आपको ढूंढने में उसको। ठीक है, मतलब दोबारा निकलवाने में बोर्ड से। तो आप उसका फोटो कॉपी करा लेते हैं, लैमिनेशन करा लेते हैं, उसका बैकअप रख लेते हैं, उसकी फोटो कॉपी रख लेते हैं, तो बैकअप इसको कहते हैं। तो हार्ड डिस्क भी बैकअप की तरह यूज होती है। तो बैंक, बैंक है जैसे, जैसे बैंक है, और जैसे क्या कहते हैं, CBI का कंप्यूटर है, उसी तरीके से रॉ का कंप्यूटर है, उसी तरीके से पुलिस का कंप्यूटर है, उसी तरीके से आपके यूनिवर्सिटी का कंप्यूटर है, हॉस्पिटल का कंप्यूटर है। तो डेटा की कितनी इंपॉर्टेंस है उसके हिसाब से बैकअप रखा जाता है। कह रहे हैं कि अरमान अली कह रहे हैं कि सर अगर PC हैक हो जाए तो सर अलग से लगा हुआ SSD का भी डेटा वो ले लेगा। बिल्कुल, वो डिपेंड करेगा हैकर कितना स्मार्ट है। ये कह रहे हैं अरमान अली, स्टूडेंट है अरमान अली, पूछ रहे हैं कि सर अगर हैक हो जाता है, हैक का मतलब क्या है, कि आपके कंप्यूटर पे कोई कब्जा कर लेता है। तो अगर आपके कंप्यूटर को, मान लीजिए कि ये आपका कंप्यूटर है, ठीक है, और इसमें आपने दो, एक हार्ड डिस्क लगा रखी है, और एक और हार्ड डिस्क लगा रखी है, और एक और हार्ड डिस्क लगा रखी है, आपने मान ली 3 हार्ड डिस्क लगा दी है, एज्यूम। ठीक है, ये अरमान अली हैं, इन्होंने एक क्वेश्चन पूछा है, उसका आंसर दे रहे हैं, बहुत अच्छा क्वेश्चन है, आप लोग भी इसको समझ लीजिए। ये आपका कंप्यूटर है। अब इस कंप्यूटर में आपने मान लीजिए कि 3 हार्ड डिस्क आपने लगा रखी है। ठीक है, 3 हार्ड डिस्क लगा रखी है, और इसको कोई हैक कर लेता है। हैक करने का मतलब है, हैक करने का यहाँ क्या मतलब है, 1 मिनट।
तो मान लीजिए कि यहाँ पर आपका ये कंप्यूटर है और इसमें आपने हार्ड डिस्क लगा रखी है, ठीक है। और हार्ड डिस्क जो आपने लगा रखी है वो आपने लगा रखी, 3 हार्ड डिस्क लगा रखी है, हार्ड डिस्क 1, हार्ड डिस्क 2, हार्ड डिस्क 3। और ये आपका क्या है, ये आपका कंप्यूटर है, इसमें आपने अटैच कर रखी है 3 हार्ड डिस्क। और अब आपके सिस्टम को कोई क्या कर लेता है, हैक कर लेता है। हैक का मतलब होता है, हैक का मतलब होता है अनअथराइज्ड एक्सेस, अनअथराइज्ड एक्सेस, या हैक को कहते हैं एक्सेस योर कंप्यूटर विदाउट परमिशन। कि अगर आपके कंप्यूटर को कोई आपकी बिना परमिशन के यूज करता है तो उसी को हम हैक करना कहते हैं, ठीक है। जैसे आपका बैंक में चले जाइए, बैंक में आप मैनेजर से कहिए हटो हम आपका कंप्यूटर यूज करेंगे, तो करने देगा? वो नहीं करने देगा। लेकिन आप चुप्पे से चोरी से उसके यहाँ बैंक में अगर पहुंच गए और उसको एक्सेस करने लगा तो उसी को हमने हैक कह दिया। इंटरनेट से भी हैक करा जाता है कि आप कहीं और बैठे हैं, मान लीजिए लखनऊ में बैठा पर्सन है, वो दिल्ली में बैठे हुए पर्सन के कंप्यूटर को हैक कर सकता है। तो हैक कहीं से भी किया जा सकता है, पूरे वर्ल्ड के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कोने से, दुनिया के किसी भी कंप्यूटर को हैक किया जा सकता है। मतलब हैक का मतलब अनऑथराइज एक्सेस किया जा सकता है। अब अरमान अली का क्वेश्चन ये है कि आपके कंप्यूटर में एक हार्ड डिस्क ये लगी हुई है, एक हार्ड डिस्क ये लगी है और एक हार्ड डिस्क ये लगी है, ठीक है। ये 3 हार्ड डिस्क लगी है। हम कह रहे हैं 3 नहीं, 4, 5, 6 जितनी भी लगी हो। अब जनरली एक लगी होती है, जनरली एक ही लगी होती है। ये कह रहे हैं कि अगर हैकर आया और हैकर ने हैक करा तो क्या इसने ये नंबर 1 हार्ड डिस्क को हैक करने के अलावा क्या 2 और 3 को भी हैक कर सकता है? तो आपका आंसर क्या होगा? आपका आंसर होगा यस, कर सकता है। जैसे मान लीजिए घर में चोर आया और उसको एक कमरा मिल गया जहां बहुत पैसे रखे हुए थे, तो वो पैसे चुरा के भाग गया। अब अगर क्वेश्चन ये पूछा जाए क्या चोर हर कमरे में रखे हुए पैसे को चुरा सकता है, तो ये चोर की काबिलियत पर डिपेंड करता है कि वो कितना काबिल है और वो कितना ढूंढ सकता है। जितने कमरे का पैसा हो सब निकाल सकता है, एक ही कमरे का ढूंढ पाया तो एक ही कमरे का निकाल सकता है। इसी तरीके से हैकर ने, अनअथराइज एक्सेस करने वाले ने एक हार्ड डिस्क पे कब्जा कर लिया और इसका डेटा चुरा लिया। तो अगर वो काबिल है तो वो इसमें लगी हुई जितनी भी हार्ड डिस्क है सारी हार्ड डिस्क को हैकर क्या कर सकता है, हैक कर सकता है, एक्सेस कर सकता है। ऑल हार्ड डिस्क कैन बी एक्सेस्ड बाय हैकर। जैसे रॉबर होते हैं ना, डकैत, वैसे ही होते हैं हैकर, ठीक है। अरमान अली क्लियर है ये अरमान अली का क्वेश्चन था। अरमान अली आप हमें बता सकते हैं कि आपने क्लियर हो गया या नहीं हुआ अभी? बताओ जल्दी। यस सर, क्लियर है, ठीक है। लिख लें, पूछते क्यों हो हिमांशु यादव? आपको स्क्रीन पे हमने बोला ना, स्क्रीन पे अगर एक डॉट भी हमने लगा दिया है तो आपको लिखना है, वो आपकी कॉपी में होना चाहिए। हम अगर इस स्क्रीन में एक लाइन ऐसे ऐसे ये 3 लाइन कर दी ना, तो ये भी आपकी रफ कॉपी में होना चाहिए। इसको लिखिए जल्दी से, ठीक है। और इसका कर लीजिए आप, शॉर्टकट ये है कि इसके स्क्रीनशॉट ले लीजिए। जैसे हम ले लेते हैं, कंप्यूटर में है तो प्रिंट स्क्रीन दबा दीजिए आप, कंप्यूटर पे अगर आप हैं तो प्रिंट स्क्रीन दबा दिए। और मोबाइल में, हर एक के मोबाइल में अलग अलग तरीके होते हैं स्क्रीनशॉट लेने के, तो वो आप अपने हिसाब से ले लीजिए, ठीक है। तो इसका आंसर हो गया यस। अच्छा, अब आगे चलते हैं, हार्ड डिस्क में कुछ पॉइंट्स और देखते हैं हार्ड डिस्क के।
हार्ड डिस्क इज, पॉइंट है, ये पॉइंट्स लिखते चले जाइए पूरे हार्ड डिस्क। मेन हेडिंग तो आप डाल ही चुके हैं सैटरडे को, उसी में बस ये लिखते चले जाइए पॉइंट। हार्ड डिस्क इज मेड अप ऑफ मेटल। हार्ड डिस्क किसकी बनी होती है? मेटल की। ठीक है, उस मेटल को कहते हैं मेटल ऑक्साइड। ऑक्साइड की तरह स्पेलिंग सही से लिख दें, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इस मटेरियल की बनी होती है हार्ड डिस्क। ठीक है, मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, इसको कहते हैं मॉस। ठीक है, इसको कहते हैं मॉस। हार्ड डिस्क इज इज राउंडेड इन शेप। शेप में ये कैसी होती है? राउंडेड होती है। राउंडेड का मतलब होता है ये ऐसा, हार्ड डिस्क ऐसी होती है, ये गोल होती है। ठीक है, और इस राउंडेड को, ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर है, द राउंडेड स्ट्रक्चर इज नोन एज प्लेटर। यानी ये जो राउंडेड स्ट्रक्चर आपके सामने है, इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं प्लेटर। प्लेटर, ठीक है। प्लेट होता है ना, प्लेट से बना प्लेटर। प्लेट किस तरह की होती है? गोल होती है प्लेटर। प्लेट गोल होती है, तो ये गोल होती है राउंड। हाँ, राउंड गोल वाला नहीं, वो वाला जैसे बॉल होती है वैसे नहीं, चपटा। ठीक है, राउंडेड होती है लेकिन प्लेट के आकार की होती है, चपटी होती है प्लेट। प्लेट चपटी होती है ना, फुटबॉल की तरह नहीं होती है, बॉल की तरह नहीं होती है। तो यहाँ पे राउंडेड कहने का मेरा मतलब क्या है? राउंडेड कहने का मेरा मतलब है कि ये प्लेट के आकार की होती है, इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? डिस्क। इसीलिए इसको क्या बोला जाता है? डिस्क। डिस्क का मतलब होता है द स्ट्रक्चर विच इज इन राउंड शेप। शेप में वो क्या हो? राउंड, उसी को हम डिस्क बोलते हैं। क्लियर है ये? अच्छा, अब ये जो प्लेटर होता है, जब आप हार्ड डिस्क को देखेंगे, तो देखेंगे, अगर आप साक्षात हार्ड डिस्क को देखेंगे, सच में कहीं दिख जाए आपको हार्ड डिस्क, तो हार्ड डिस्क आपको ऐसे ही नहीं दिखेगी, हार्ड डिस्क आपको इस तरह से दिखेगी। ये तो थोड़ा सा डार्क कलर। हार्ड डिस्क आपको देखने में ऐसी लगेगी, इस तरह की। जब देखेंगे तो ये राउंड तो है नहीं। क्या होता है कि ये इसके अंदर राउंड शेप में ये हार्ड डिस्क होती है, इसके अंदर। ठीक है, इसके अंदर हार्ड डिस्क होती है, हार्ड डिस्क इसके अंदर होती है। ठीक है, ये जो हमने बताया आपको, ये हार्ड डिस्क इसके अंदर होती है। तो ये ऊपर क्या है? ऊपर जो है वो है कवर। ये जो ऊपर दिखता है ये सिर्फ कवर है बस। ठीक है, दिस, ये जो आपको दिख रहा है, ये क्या है? ये कवर है, ये हार्ड डिस्क का कवर है। ठीक है, जिस तरीके से पेन में, जैसे पेन है, पेन को आप खोल दीजिए, पूरा खोल दीजिए, तो जो एक्चुअल जो चीज होती है यानी कि रिफिल, वो कितनी पतली सी होती है, छोटी सी होती है रिफिल। तो अगर रिफिल डायरेक्ट दे दी जाए तो आप नहीं लिख पाएंगे, तो उसको पूरा प्रॉपर कवर में होती है ना, कवर से वो मुड़ती भी नहीं रिफिल। तो उसी तरह से ये भी होता है, कवर के अंदर होती है। ठीक है ना, इसको हार्ड डिस्क का
कवर को हार्ड डिस्क का जैकेट भी बोला जाता है, जैकेट। इस कवर को क्या बोला जाता है? जैकेट बोला जाता है, ठीक है ना। और ये दिखने में ऐसी होती है। स्क्रीन दिख रहा है हमारा? चैट में बताओ, स्क्रीन दिख रहा है ना? हाँ, अभी लिखते चलो, अभी बहुत सी चीजें बतानी है हार्ड डिस्क के बारे में। स्क्रीन दिख रहा है? ये जो हम शेयर कर रहे हैं, हाँ ये दिख रहा है, ठीक है। अब देखो, हार्ड डिस्क को जब आप मार्केट से लेकर के आएंगे हार्ड डिस्क, तो ये देखो ऐसी दिखेगी हार्ड डिस्क आपको मार्केट से। ये दो हार्ड डिस्क रखी है यहाँ पर हमारे स्क्रीन पे, आपको दो हार्ड डिस्क दिख रही है, ठीक है। ये दो हार्ड डिस्क है। ये यहाँ पे हमारे स्क्रीन में आपको दो हार्ड डिस्क दिख रही है। ये हमने यहाँ पे हार्ड डिस्क लगा दी, दो हार्ड डिस्क दिख रही है, ठीक है। तो ये है हार्ड डिस्क, ये जैकेट है इसका, ठीक है ना। ये दो हार्ड डिस्क है अलग अलग। इसके अंदर राउंड में देखो, यहाँ राउंड अराउंड दिख भी रहा होगा कुछ, हालांकि ये ऊपर से हमें डिस्क नहीं दिखती है, ये अंदर होती है। क्योंकि ये जो होता है, हमारा जो कवर होता है ना, ये कवर जो है, ये कैसा कवर होता है? ये कवर होता है, ये जो जैकेट होती है, ये जैकेट होती है तुम्हारी, ये जैकेट होती है, प्रोटेक्टिव जैकेट होती है, इसको कहते हैं प्रोटेक्टिव जैकेट। यहाँ लिख लो। प्रोटेक्टिव का मतलब क्या होता है? सुरक्षात्मक। सही बोल रहे हैं ना हम? प्रोटेक्टिव जैकेट होती है या प्रोटेक्टिव कवर होता है। और कैसा होता है? हार्ड कवर होता है, ये हार्ड, मतलब बहुत सख्त होता है कि अगर हार्ड डिस्क हाथ से छूट जाए और गिर जाए जमीन पे, तो एक्चुअल में जो अंदर प्लेटर है उसको कोई नुकसान नहीं होगा। यानी कि ये जो पोर्शन है हार्ड डिस्क का, ये वाला जो पोर्शन है, ये दिस डिस्क, इसको कोई भी नुकसान नहीं होगा। अगर क्यों नुकसान नहीं होगा? क्योंकि इस पे क्या लगा हुआ है? प्रोटेक्टेड जैकेट लगी हुई है। तो प्रोटेक्टेड जैकेट की वजह से हार्ड डिस्क हमारी बच जाती है। तो ये, इसमें धूल वगैरह भी नहीं जाती, पूरा सील पैक होती है ये जो कवर है, ये पूरा कवर कैसा होता है? लिख लो यहाँ पर, सील पैक कवर। सील पैक कवर होता है, क्यों? ताकि इसमें धूल वगैरह ना जाए, धूल मिट्टी ना जाए, पानी ना चला जाए। इस तरीके से पानी में हालांकि डुबो के नहीं रखी जाती है, लेकिन फिर भी इसमें ऐसा बनाया जाता है कि मॉइस्चर वगैरह भी ना जाए, हवा की जो नमी होती है ना, वो भी इसके अंदर ना जाए। ये बहुत चारों तरफ से बिल्कुल वैक्यूम पैक होती है। और ये जो कवर होता है बहुत स्पेशल कवर होता है, जो कि आपको यहाँ पे दिख भी रहा है। ये कवर, ये कुछ इस तरीके से होता है, अगर आप यहाँ पर देख रहे हैं इसको, हार्ड डिस्क। इसके बारे में हम बताएंगे, जो साटा और 2.5 इंच वगैरह है ना, ये सब हम बताएंगे, आप परेशान मत होइएगा, अभी सिर्फ जितना बता रहा हूँ उतना समझिए। ये हार्ड डिस्क की कंपनीज हैं अलग अलग, डिफरेंट डिफरेंट, बहुत सी कंपनी। फ्यूजिसी है, तोशिबा है, डब्ल्यूडी है, टंडन है, जी एस टी है, हिताची, आईबीएम, सीगेट, सीडीएस, कॉर्नर, मैक्सटोर, लेसी, सैमसंग। जो बहुत मशहूर कंपनीज हैं वो ये है, सीगेट है, सैमसंग है, तोशिबा है। ये सब जो है इसकी फेमस कंपनीज हैं, ये हार्ड डिस्क की, ठीक है। ये फेमस कंपनीज है हार्ड डिस्क की। तो ये आप देख लीजिए इसको। ये देखिए, अब इसके अंदर का जो स्ट्रक्चर है वो हम लोग डिस्कस करेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास में। ये अंदर का, अंदर देखिए कैसे दिख रही है। आप सिर्फ अभी इतना देखिए, ये जो आपको गोल गोल प्लेटर दिख रहा है ना, डिस्क, यही है आपके प्लेटर। एक्चुअली में डेटा इसी पे स्टोर्ड होता है। ये जो ब्लू ब्लू दिख रहा है इसमें, ब्लू स्ट्रिप, बता रहा है कि इसी में डेटा, ये डेटा स्टोर्ड है बेसिकली। ये बता रहा है, मतलब इंडिकेशन है, इस तरह से दिखता नहीं है। इंडिकेशन है कि डेटा इस पे स्टोर होता है, इसी डिस्क पे स्टोर होता है। बाकी मैकेनिज्म लगी रहती हैं डिस्क में से रीड और राइट करने के लिए, स्टोर करने के लिए, वो सब हम अभी आपको अपने आगे वाली क्लासेस में बताएंगे। देखिए यहाँ पे प्लेटर्स लगे हैं, देखिए यहाँ पे 3 प्लेटर दिख रहे हैं, 1 2 3, एक के ऊपर एक। यानी कि एक पॉइंट हमें यहाँ पर ये मिल गया कि यहाँ पर एक पॉइंट और लिख लो कि हार्ड डिस्क में कंटेन मोर देन वन प्लेटर। यहाँ पे लिख लो, हार्ड डिस्क में कंटेन मोर देन वन प्लेटर।
ग्रेटर देन 1 लिख दिया हमने, ठीक है। ग्रेटर देन और इक्वल टू कर लो, ग्रेटर देन और इक्वल टू मतलब एक होगा या एक से ज्यादा प्लेटर भी हो सकते हैं। ये कंपनी पे डिपेंड करता है, अलग अलग कंपनी अलग अलग बनाती है इसको, प्लेटर को, हार्ड डिस्क को, अलग अलग कैपेसिटी की, अलग अलग टेक्नोलॉजी से। कोई फिक्स नहीं है कि किसी में एक होगा, दो ही होते हैं, चार ही होते हैं, पांच ही होते हैं, डिपेंड करता है कि कौन सी कंपनी क्या टेक्नोलॉजीज यूज कर रही है। बहरहाल हमें मतलब इससे होना चाहिए कि हार्ड डिस्क में प्लेटर होते हैं एक या एक से ज्यादा, और वो प्लेटर कवर किससे होते हैं, प्रोटेक्टिव जैकेट से कवर होते हैं। और ये जैकेट जो है धूल मिट्टी से बचाती है, नमी से बचाती है, पानी से बचाती है, गंदगी से बचाती है, ताकि डिस्क पे जो अंदर डिस्क है वो प्रोटेक्टेड रहे। और हार्ड डिस्क मेटल की बनी होती है, ये सेकेंडरी मेमोरी होती है, इसमें परमानेंट स्टोरेज की तरह से यूज होता है, और ये नॉन वोलाटाइल होती है, यानी कि हार्ड डिस्क में अगर आप डेटा स्टोर कर दें और स्टोर करके आप अपने कंप्यूटर में से निकाल लें, और यहाँ से इलाहाबाद से दिल्ली से ले करके आप दुनिया के किसी भी कोने में उस हार्ड डिस्क को खाली लेके चले जाएं और किसी भी कंप्यूटर में लगाएंगे, तो यू कैन एक्सेस ऑल योर डेटा एंड files or software or important data or document or anything which is stored on the disk. क्लियर है? तो दिस इज ऑल अबाउट द हार्ड डिस्क। नेक्स्ट क्लास में हम लोग मिलेंगे इसकी और डिटेल के साथ। अभी हार्ड डिस्क हमारा खत्म नहीं हुआ है, ठीक है। सर सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज होता है? सेमीकंडक्टर इसलिए यूज होता है कि सेमीकंडक्टर का एक फायदा होता है, इसको आप लोग फिजिक्स में जाकर के पढ़ेंगे, कि सेमीकंडक्टर जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा होता है। जैसे लोहा है वो कंडक्टर होता है, लोहे को अगर एक बार गर्म हो गया, क्योंकि हार्ड डिस्क वगैरह सब इलेक्ट्रिक डिवाइस है, इसमें करंट पास होता है, तो करंट पूरे सिस्टम में से जब पास होता रहता है तो सिस्टम गर्म होता रहता है, तो सिस्टम जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी ही तेजी से उसे ठंडा भी होना चाहिए, वरना सिस्टम खराब हो जाएगा। तो पहले के सिस्टम ऐसे ही हुआ करते थे, बाद में सेमीकंडक्टर से जब बनने लगे सिस्टम, क्योंकि सबसे ज्यादा यूज हार्ड डिस्क होगी, सबसे ज्यादा यूज प्रोसेसर होगा, सबसे ज्यादा यूज रैम होगा, यही दो तीन चीजें बहुत ज्यादा यूज होती है। मतलब पूरा कंप्यूटर 24 घंटे अगर खुला है तो 24 घंटे में प्रिंटर हो सकता है आप आधे घंटे 1 घंटे के लिए यूज करें, स्कैनर हो सकता है 1 आध घंटे के लिए यूज करें, लेकिन प्रोसेसर, हार्ड डिस्क और आपका रैम और कैश, ये और पूरा मदरबोर्ड, ये कंप्यूटर अगर आपने 24 घंटे खोला तो 24 घंटे इसमें इलेक्ट्रिसिटी पास होती रहती है। तो सेमीकंडक्टर यूज करने के पीछे पर्पस ये है कि सेमीकंडक्टर जितनी तेजी से गर्म होता है उतनी तेजी से ठंडा हो जाता है, इसीलिए सेमीकंडक्टर यूज करते हैं। ये अरमान अली क्वेश्चन था कि सेमीकंडक्टर ही क्यों यूज करते हैं। यहाँ पे लिखा है ना मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, तो ये पूछ रहे थे कि सेमीकंडक्टर ही क्यों, तो इसलिए कि जितनी तेजी से इलेक्ट्रिसिटी पास होती है, गर्म होता है, उतनी तेजी से ये ठंडा हो जाता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर हार्ड डिस्क। इसके बाद नेक्स्ट क्लास में हम लोग और भी हार्ड डिस्क की चीजें देखेंगे, अभी खत्म नहीं हुआ है टॉपिक, ओके। और दैट्स इट, थैंक यू। और हमें व्हाट्सएप कर दीजिएगा, हम आपको नोट्स भेज देंगे, ठीक है। चलो दैट्स इट, थैंक यू।